हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु गौतम और आप देख रहे हैं टकी गौतम यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ख़तरनाक बिज़नेस मॉडल को देखेंगे जिसमें ज़रा सा भी कंपटीशन नहीं है इंडिया में। बाहर के लोग ड्रॉप सर्विसिंग को जान रहे हैं, लेकिन इंडिया में ड्रॉप सर्विसिंग के बारे में लोग अवेयर ही नहीं हैं, तो इसका आप फ़ायदा उठाओ। अभी कुछ दिन पहले बाकी यूट्यूबर्स ने ड्रॉप सर्विसिंग पे वीडियो डाला है, पर उन्होंने कोई रिज़ल्ट शो नहीं किया आपको। मैं ड्रॉप सर्विसिंग मॉडल पे काम कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, इसलिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया। चाहता तो मैं बहुत पहले ही वीडियो बना सकता था, लेकिन ये चीज़ें एग्जैक्टली कैसे वर्क करती हैं और आप कैसे इस पर वर्क कर सकते हो, तो मैं ये वीडियो आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि कैसे ड्रॉप सर्विसिंग वर्क करती है और आप इससे पैसे कैसे कमा सकते हो। तो सबसे पहले आप ये स्क्रीनशॉट देख लो। यहाँ पर मेरे को एक क्लाइंट मिला था जिसको एक वेबसाइट बनवानी थी और उसका बजट था $1400, ठीक है। तो अभी तो मैंने उसका प्रोजेक्ट नहीं लिया, पर मैं ले सकता था। अगर लेता तो क्या होता, देखो $1400 में मैं उसका प्रोजेक्ट लेता और $500 में उसकी वेबसाइट बनवा के दे देता किसी भी फ्रीलांसर से। फ्रीलांसर्स में फाइवर, अपवर्क और freelancer.com जैसी वेबसाइट से हायर कर सकता था और काम करवा सकता था, और बदले में मेरे को 900 का कमीशन बचता, क्योंकि मैं $500 में ही उन लोग से काम करवाता और वो जो वेबसाइट थी वो ईज़िली $500 में बन जाती, और चाहता तो मैं भी बना सकता था। कोई बहुत बड़ा ऐसा काम नहीं था उस वेबसाइट में। आपको क्लाइंट्स फाइंड करने हैं, उनसे पैसे लेने हैं, उनका वर्क करवाना है सस्ते में। जैसे $1400 में मैंने वर्क लिया होता और $500 में उसका काम करवाया होता, तो बीच में मेरा $900 का कमीशन बचता, जो कि होता है 63,000 रुपीज़, उससे ज़्यादा ही होता है। तो मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने फर्स्ट क्लाइंट से ही 63,000 रुपीज़ कमा सकता था, और ऐसे मैं अगर 2-3 क्लाइंट और ढूंढूँ तो मेरे को ईजिली मिल जाएंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको क्लाइंट्स लाना भी सिखाऊंगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात इस बिज़नेस की ये है कि ये स्केलेबल है, और सारे बिज़नेस स्केलेबल होते हैं, इसलिए मेरे को बिज़नेसेस बहुत पसंद है। अगर वहीं हम बात करें जॉब्स की, तो जैसे फर्स्ट मंथ आप 30,000 कमा रहे हो, तो सेकंड मंथ भी आप 30,000 ही कमाओगे। वो बात और है कि आप ओवर टाइम करने लग जाओ तो वो 30 से 40 हो जाएगा, पर वो 1 लाख नहीं होने वाला। और बिजनेसेस में ये स्केलेबिलिटी बहुत आसान है, बस आपको स्ट्रेटजीज लगानी पड़ती हैं और आप इजीली स्केल कर सकते हो। अगर आपको ड्रॉप सर्विसिंग का ज़ीरो नॉलेज है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आप फर्स्ट मंथ से ही अर्निंग करने लग जाओगे, क्योंकि मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती है, आपको क्लाइंट्स कैसे लेके आना है, आपको अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। यहाँ पर यही 2 चीज़ें मेन हैं। आप स्टार्टिंग में फ्रीलांसिंग मत करो। जो भी न्यूबीज़ है, मैं बोलूँगा कि आप अपनी मेक मनी ऑनलाइन की जर्नी फ्रीलांसिंग से मत स्टार्ट करो, क्योंकि उसके लिए आपको किसी स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। और ड्रॉप सर्विसिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और कहाँ के क्लाइंट्स लाने वाले हैं। इतने में आपका काम हो जाएगा। और एक और बात, इधर पे सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन ही नहीं है। यूट्यूब, फ्रीलांसिंग या फिर कुछ भी आप करते हो तो वहाँ पर आपको कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है, लेकिन इस बिज़नेस में अभी कंपटीशन ही नहीं है। मैं एक दिन सर्च कर रहा था कि ड्रॉप सर्विसिंग क्या है, ठीक है। हिंदी में मैंने सर्च किया, मेरे को पता है कि यूएसए के लोगों को पता है कि ड्रॉप सर्विसिंग क्या है, तो मेरे को एक भी आर्टिकल नहीं मिला, जिससे मेरे को ये समझ में आया कि अभी ब्लॉगर्स को ही नहीं पता है कि ड्रॉप सर्विसिंग क्या है। तो यहाँ पर ब्लॉगिंग का भी बहुत स्कोप है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आर्टिकल्स लिखे ही नहीं गए, और अगर आप चाहो तो ब्लॉगिंग भी कर सकते हो। ब्लॉगिंग करना भी मैं आपको सिखाऊंगा, फ्री और पेड दोनों। अगर आप चाहते हो ब्लॉगिंग सीखना तो कमेंट में मेरे को बता देना, मैं पूरा आपको A to Z गाइड करूंगा। मैं एक प्लेलिस्ट ही बना दूंगा जो कि फ्री होने वाली है। मैं कोई भी पेड कोर्स अभी लॉन्च नहीं करने वाला। आने वाले समय में पेड कोर्सेज भी मिल सकते हैं आपको, जहां पर बहुत ज़्यादा प्रीमियम स्ट्रेटजीज आपके साथ शो की जाएंगी। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये रहा मेरा इंट्रो देख के बताओ कैसा है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं कि ड्रॉप सर्विसिंग क्या है। अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ सर्च करूँ, ड्रॉप सर्विसिंग क्या है, ठीक है, तो आप देखोगे कि एक भी आर्टिकल ही नहीं है। ये लिखा है कि ड्रॉप शिपिंग का व्यापार कैसे करें। ड्रॉप सर्विसिंग की यहाँ पर बात हो रही है और ड्रॉप शिपिंग के बारे में बताया जा रहा है। तो बहुत बड़ा कंटेंट गैप है यहाँ पर, आप चाहो तो फिल कर सकते हो।
ब्लॉगिंग के थ्रू, और ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल है। वीडियोस हैं पर उतने ज़्यादा नहीं हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और चलते हैं ड्रॉप सर्विसिंग को जानने। इसको एक कहानी के तरीके से मैं समझाऊंगा तो समझना क्या बोल रहा हूँ मैं। जैसे कि ये एक कस्टमर है, ठीक है। तो मेरे केस में क्या हुआ था, इसको नीड थी एक वेबसाइट डिज़ाइन की, और ये क्लाइंट मेरे को कैसे मिला था, ये कस्टमर मेरे को कैसे मिला था, ये मिला था मेरे को फेसबुक के थ्रू। और मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको क्लाइंट्स कैसे फाइंड करने हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये एक कस्टमर है, इसको ज़रूरत है एक वेबसाइट बनवाने की, और इसने मेरे को बोला कि मेरा बजट है $1400 और मेरे को इस टाइप की वेबसाइट बनानी है, क्या आप बना सकते हो? तो यहाँ पर मैं हूँ, मैंने बोला हाँ मैं बना सकता हूँ, आप जस्ट मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दो और विथिन 2 डेज़ मैं आपको आपकी वेबसाइट डिलीवर कर दूँगा। उसने मेरे को पैसे ट्रांसफ़र किए। मैं गया एक फ्रीलांसर के पास, ये रहा वो फ्रीलांसर, और इसको मैंने $500 दिए और इसने मेरी वेबसाइट रेडी करके दे दी 1 दिन के अंदर। तो मैंने देखा वो सारी रिक्वायरमेंट्स मीट कर रही है कि नहीं, जो कि कस्टमर ने मेरे को बोला था। उसके बाद मैंने देखा कि हाँ सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मैंने इस कस्टमर को उसका वेबसाइट डिलीवर कर दिया। अगर उसको कुछ रिवीजन चाहिए रहेगा तो वो मेरे को बता देगा, वरना ये प्रोजेक्ट यहीं पर क्लोज़ हो जाएगा और मेरे यहाँ पर बच जाएंगे $900, जो कि होते हैं 63,000। अब सोचो, आप इजीली घर बैठे 1-2 दिन के अंदर अगर 63,000 अर्न कर लेते हो तो ये कितनी बड़ी बात है। अगर आपको 2-3 क्लाइंट्स मंथ के मिल गए तो 60 180 मतलब 1,80,000 रुपये आप फर्स्ट मंथ में ही अर्न कर लोगे। यहाँ पर मैंने बताया वेबसाइट डिज़ाइन के एग्ज़ाम्पल से, वेबसाइट डेवलपमेंट के एग्ज़ाम्पल से, लेकिन मार्केट में ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं। आप जाओ और सर्च करो मार्केट में, आप देखो कि कहाँ पर किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, किस चीज़ की ज़रूरत है और क्लाइंट्स किस जगह पर ज़्यादा हैं। उसके बाद जब आपको क्लाइंट मिल जाएगा तो आप उससे पैसे ले लेना और किसी भी सस्ते फ्रीलांसर से काम करवा लेना, या फिर अगर स्टार्टिंग में आप पैसे नहीं लेते हो तो कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर कर लेना कि अगर आपका काम हो जाता है तो मेरे को पैसे चाहिए एट एनी कॉस्ट। लेकिन आप यहाँ पर रिस्क मत लेना। मैं तो कहूँगा कि आप स्टार्टिंग में पैसे ही लो और फिर आप काम करवाओ किसी फ्रीलांसर से, और जब उसका प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाए तो आप समझो कि आपने अर्निंग कर ली है। तो ये चीज़ इतनी ही आसान है। अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकली, इसको करके देखते हैं ये चीज़ कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले ना आपको एक पोर्टफोलियो बनाना होगा, क्योंकि आप क्लाइंट को दिखाओगे क्या। तो मैंने कैसा पोर्टफोलियो बनाया है, चलिए उसको देख लेते हैं। मैंने बनाया था systeme.io, ये वेबसाइट है। इसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर आप साइन अप कर लेना, बहुत आसान है साइन अप का प्रोसेस। तो मैं साइन अप कर लिया हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट साइन इन करूँगा और मैं वो पोर्टफोलियो आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैंने ये पोर्टफोलियो बनाया है, आपको सेम ऐसा ही पोर्टफोलियो बनाना है। और इसके अंदर का कंटेंट देख लो आप, ये इमेज है, ठीक है, और ये एक इमेज है। तो जहाँ से मैंने जिस वेबसाइट से ये इमेज ली है उस वेबसाइट का मैंने यहाँ पर लिंक दे दिया है। अगर बंदा फुल वेबसाइट देखना चाहता है तो सी डेमो पे क्लिक करेगा और उस वेबसाइट पर पहुँच जाएगा, और उस वेबसाइट का नाम है template.mo.com। तो जिस वेबसाइट का मैंने वहाँ पर इमेज लगाया है वो ये वेबसाइट है। और यहाँ पर ये चीज़ें क्रिएट करना काफ़ी आसान है। अगर आप बोलोगे तो मैं इसको बनाना सिखा दूंगा कि एक पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं ये systeme.io में, वरना आप दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियोस देख सकते हो जहां पर उन्होंने गाइड किया हुआ है कि कैसे बनाते हैं। जब आप पोर्टफोलियो बना लेते हो तो आपका एक काम यहां पर ख़त्म हो जाता है। अब दूसरा काम है क्लाइंट्स फाइंड करना। उसके लिए आपको फेसबुक पर चलना पड़ेगा। फेसबुक ही एक ऐसा तरीका नहीं है जहाँ से आप क्लाइंट्स ला सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो पहले तरीके को जान लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे हम लोग दूसरे तरीके पे। तो सबसे पहले मैं फेसबुक ओपन कर लेता हूँ और इंस्टाग्राम भी ओपन कर लेता हूँ। तो हम लोग आ गए हैं फेसबुक में, और फेसबुक में आपको सर्च करना है वेब डेवलपर रिक्वायर्ड, या फिर वेबसाइट डेवलपर रिक्वायर्ड, या फिर वेब डिज़ाइनर रिक्वायर्ड। तो इस चीज़ को आपको सर्च करना है, या फिर रिक्वायर्ड की जगह आप नीडेड कर सकते हो। इसका ये मतलब होता है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिसने इस कीवर्ड पे अपना पोस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको उस पोस्ट में दिखेगी ही दिखेगी जब आप ये सर्च करोगे। अब देख लो आप, ये लिखा है ना
वेबसाइट डेवलपर रिक्वायर्ड, और मैंने लिखा क्या था, वेबसाइट डेवलपर रिक्वायर्ड। तो ये एक सर्च इंजन भी बन चुका है फेसबुक धीरे धीरे, और बहुत सही काम कर रहा है। लोगों ने इस पर कमेंट्स किया है, हम लोग कमेंट्स देखते हैं कि ये लोग कैसा कमेंट कर रहे हैं। ये देखो ऊट पटांग कमेंट, ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लग रहा है। लिखा है यस अवेलेबल, व्हाट योर बजट, आई एम इंटरेस्टेड। तो यार यहाँ पर आप क्लाइंट ला रहे हो कि बातें कर रहे हो? तो आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको लिखना है मेरे कैमरे का बैटरी ख़त्म हो गया था, इसलिए अब हम लोग डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन से ही देखेंगे, बीच में आपको मेरा चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको लिखना है कि हे यस आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट, आई एम अ प्रोफेशनल web developer, here is my portfolio, let me know if you are interested to work with me। ठीक है, और आपको पोर्टफोलियो की लिंक दे देनी है। ये देखो सामने से ही कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है, ये इन लोग जैसा नहीं दिखाई दे रहा है। यस आई एम यस इंटरेस्टेड, हम लोग का अलग से ही दिख रहा है। मेरी फ़ोटो भी दिख रहा है, जब आप अपने पोर्टफोलियो में फ़ोटो लगाओगे तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा कमेंट्स में। ये हो गई एक जगह जहाँ से आप क्लाइंट्स ला सकते हो। और दूसरा तरीका है फाइवर। तो फाइवर सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेंगे और मैं दिखाता हूँ वहाँ पे आपको करना क्या है। तो यहाँ पर हम लोग का निश है वेबसाइट डेवलपमेंट, तो इसको हम लोग सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे रिज़ल्ट्स हम लोग को शो हो गए हैं। ये जो रिज़ल्ट्स हैं फ्रीलांसिंग में हम लोग इसको रिज़ल्ट्स नहीं बोलते, हम लोग इसको गिग्स बोलते हैं। तो सबसे पहले फाइवर पे आपको अपनी एक प्रोफाइल बना लेनी है और वहाँ पे 5 से 6 गिग्स बना लेनी है। अब ये गिग्स बनाना और प्रोफाइल बनाना ये सब कौन सिखाएगा? तो उसके लिए आप HBS सर्विसेज इन भाई साहब को फॉलो कर सकते हो। इनका आप लेटेस्ट वीडियो देखो तो क्या लिखा है इनके टाइटल में, अप्लाई दीज 7 टिप्स ऑन योर फाइवर प्रोफाइल, रैंक फाइवर गिग 2022। तो इनका निश ही यही है, ये आपको फाइवर में क्लाइंट्स लाने में हेल्प करेंगे। लेकिन हम लोग का काम यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। आपको कैसे क्लाइंट्स फाइंड करने हैं, आपकी गिग रैंक होगी, उसके बाद आपको जो गिग के पैसे रखने हैं वो मैक्स टू मैक्स रखने हैं। जैसे कोई भी बंदा है वो $5 में काम कर रहा है तो आपको मिनिमम $30 में या फिर $20 में वो काम करना है, तभी आपका बीच का कमीशन बचेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के करनी है। और लोग ज़्यादा चार्ज करते हैं, बस आपको थोड़ा सा उनके सामने प्रोफेशनल दिखना पड़ता है। तो ये भाई साहब आपको प्रोफेशनल दिखना भी सिखा देंगे और गिग बनाना भी सिखा देंगे, प्रोफाइल बनाना भी सिखा देंगे, और गिग को रैंक कैसे करते हैं, क्लाइंट्स कैसे लाते हैं, क्लाइंट्स को प्रोजेक्ट कैसे डिलीवर करना है, वो सब सिखा देंगे। लेकिन हम लोग को इतना ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को जब अपना क्लाइंट मिल जाएगा तो हम लोग को किसी सस्ते फ्रीलांसर से काम करवा लेना है और फिर उस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर देना है और बीच का कमीशन हम लोग को लेना है। तो ये चीज़ हो गई। तो फाइवर से भी आप क्लाइंट्स ला सकते हो, ये हमारी दूसरी जगह हो गई। अब एक और जगह बता रहा हूँ मैं आपको जहाँ से आप क्लाइंट्स को फाइंड करोगे, और वो जगह है इंस्टाग्राम। तो जैसे कि इस पेज को अगर आप देखोगे, इस पेज का नाम है DUHA, जो भी नाम है यार, लास्ट में फनल लिखा हुआ है। तो इसके पेज में एक वेबसाइट का लिंक है, हम लोग इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ये यहाँ पर किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है और ये इसका लैंडिंग पेज है, ठीक है। तो आप इस बंदे को मैसेज करो और बोलो कि आपका जो लैंडिंग पेज है ना वो प्रोफेशनल नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से आपको कन्वर्जन कम आने के चांसेस है। तो मैं आपका ये काम कर सकता हूँ, मैं आपको एक अच्छा सा लैंडिंग पेज बना कर दूँगा और मैं आगे आपको लैंडिंग पेजेस भी बनाना सिखाऊंगा। इस वीडियो में नहीं, लेकिन आने वाले किसी वीडियो में ये चीज़ तो ज़रूर बताने वाला हूँ कि फ्री में प्रोफेशनल लैंडिंग पेजेस कैसे बनाते हैं। मैं बहुत भर के नॉलेज देने वाला हूँ अपने इस चैनल पे। तो
मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना आप सब। मैसेज करने के बाद जब वो बंदा उस मैसेज को पढ़ेगा, उसको लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ हो सकती है, मेरा लैंडिंग पेज अच्छा बनाया जा सकता है, तो वो आपको डेफिनेटली वर्क देगा। और जब आप वर्क देगा तो वो वर्क आप किसी और से करवाना, अगर आपको खुद आता है तो खुद करना और पैसे जनरेट करना, यही हमारा मेन एम है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं जहां से आप अपने क्लाइंट्स को फाइंड करेंगे, और वो तरीका भी आपको पता लग गया है कि उन क्लाइंट से आप पैसे को कैसे जनरेट करने वाले हैं, कैसे पैसे बनाने वाले हैं। तो यार वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, उसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो करके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ये मेरी आईडी है Mr. है, लास्ट में एक ई है, तो ये चीज़ देख लेना आप। मैं आपको इंस्टाग्राम से भी पैसे कमाना सिखाऊंगा, और इस प्रोफाइल से ही हम लोग आने वाले समय में पैसे बना रहे होंगे। तो अगर आप मेरी स्ट्रेटजीज़ को और मेरे इस प्रोफाइल में किए गए वर्क को ही फॉलो करते हैं, तो आप मेरे जितना नहीं तो मेरे से कुछ कम अर्न कर रहे होंगे, लेकिन एटलीस्ट आप अर्न कर रहे होंगे, और यही मेन चीज़ है। मेरा मेन एम यही है कि मैं लोगों को ऑनलाइन पैसे अर्न करना सिखाऊं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।